राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत सार की जय। श्रीमद्भागवत सार में 91 मृत्यु का अर्थ है जीवन का हिसाब बताने का दिन। 92 जिसका जीवन शुद्ध है उसका हिसाब ठीक है। 93 अंत समय में भय लगता है, किए हुए पाप याद आते हैं। 94 24 घंटे ईश्वर का स्मरण ही भक्ति है। 95 मन संसारिक विषयों में और शरीर भगवान की सेवा में हो तो सेवा में आनंद नहीं आता। 96 भगवान की सेवा तभी हो सकती है जब संसार के विषयों में प्रीति कम होती है। 97 भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है तो विषयों से प्रेम छोड़ना ही पड़ेगा। 98 संसार को त्यागने की जरूरत नहीं, विषयों से मोह त्यागो। 99 वासना किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। 100 उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान को अर्पण करना ही भक्ति है। 101 वैराग विहीन भक्ति निस तत्व है, भोग भक्ति में बाधक है। 102 सुखी होना है तो संसारिक विषयों में विशेष प्रेम मत करो। 103 ज्ञान वैराग के साथ भक्ति फले फूले तो ईश्वर से साक्षात्कार होता है। 104 भगवान से प्रेम बढ़ाना हो तो भगवान के अवतारों की कथा सुनो, पढ़ो और समझो। अगर भगवान से आपको प्रेम बढ़ाना है, भगवान की भक्ति करनी है आपको और प्रेम बढ़ाना है, तो भगवान का जो अवतार लिए हैं, श्री राम हैं, कृष्ण हैं, वामन हैं, परशुराम हैं, इनका आप पुस्तक पढ़ा करो। शिव भोले हैं, तो इनका अगर आप ग्रंथ पढ़ते हैं तो भगवान से प्रेम बढ़ता है। भगवान से प्रेम बढ़ाना हो तो भगवान के अवतारों की कथा सुनो और पढ़ो और समझो। ये नहीं कि पढ़ रहे हो तो बस ठीक है, हाँ पढ़ रहा हूँ, और सुन रहे हो तो हाँ भाई मैं सुन रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, अमल नहीं करते। अमल थोड़ा थोड़ा करोगे तो आगे चल के वो आपको फलित करेगा। वो थोड़ा थोड़ा ही में ही कुआं भरता है। कहानी याद आ गया मुझे एक। दो भाई थे तो जो बड़ा भाई था वो उसकी स्त्री बहुत गृहस्थी चलाने में माहिर थी और छोटी की थी तो खाने पीने में माहिर थी। बराबर बात चलता है बच्चों, खाने पीने में माहिर हो या अपने गृहस्थी में माहिर हो। तो बड़ी क्या करती, रोज खाना बनाती और अपने एक मुट्ठी उसमें से जो खाना बनता था, जो नाप के भाई थे न्यारे, अलग थे दोनों भाई, लेकिन जो खेत से अनाज आता था वो एक ही टंकी में रखा करते। तो जिस टाइम वो 4 बच्चे इनके भी थे और 4 बच्चे इनके भी थे, और जिस टाइम वो खाना बनता तो वही 4 गिलास चावल का उसको देते और 4 गिलास चावल इसको देते। वो तो क्या करती, सारा का सारा छोटी सारा का सारा चावल बना लेती, दाल चावल सब्जी, और जितना लगता फेंक देती। और बड़ी क्या करती, 4 गिलास में से सवा मुट्ठी अपने टंकी में डालती। पहले तो उसका कुठला हुआ करता ना बच्चों, पहले कुठला कहा करते इसका मिट्टी का,
अभी भी गांव में तो मिल जाता है, लेकिन शहरों में नहीं होता। शहरों में तो आजकल कनक ही नहीं लेते, किसी किसी के यहाँ कनक लिया जाता है, नहीं तो शहर में बहुत कम कनक लेते हैं। और पिसा हुआ आटा लेते हैं बच्चों, उसमें छानो तो कीड़ा ही कीड़ा, उसे खा के बहुत मोटे हो जाते हैं। क्योंकि अपने घर की जो कहते हैं बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि घर की टंकी जब तक ना भरे, जब तक माँ अन्नपूर्णा का वास नहीं होता उस घर में। टंकी चाहे छोटा रखो चाहे बड़ा रखो, हमने तो अपने जीवन में उतार रखा बच्चों। हम तो अपनी एक छोटी टंकी है, अपने भर के रखते हैं, ख़त्म हो जाता है फिर ले आते हैं। जैसे कि ये वो भी बनाए हैं मेरा पीला राशन कार्ड, पीला राशन कार्ड से भी मिलता है 10 किलो हम लोग को मिलता है, माँ बेटियों को 2 किलो तेल मिलता है। तो बच्चों जैसे कि बच्चों एक बीच में मैं कह रही हूँ आप लोगों को बहुत 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 ही बहुत धन्यवाद बच्चों, जो आज मैंने मेरा फॉलोअर्स 1000 हो गया, पूरा 1000। आप लोगों का ही कृपा है बच्चों, आप लोगों ने ही प्यार दिया है, 1000 फॉलोअर्स हो गए हैं। वो कहना नहीं आता ना, सकपकलाइज होता है, सकराइज है ना बच्चों, सकराइज कहते हैं शायद, हाँ सकराइज। आज मेरा 1000 हो गया है बच्चों। आप ऐसे ही प्यार दिया करो और जल्दी से बच्चों आप देखा करो और अमल भी करो और दादी अम्मा को आगे बढ़ाओ। जैसे 1000 आज हुआ है, अगर आप लोग प्यार दोगे तो ज़रूर बढ़ेगा, और नहीं तो बच्चों देखो पढ़ तो रही हूँ, ये तो भक्ति का है, जिसने भी बांधा पल्ले में वो उसी की मुक्ति। वो तो अपनी अपनी इच्छा होती है। तो भगवान से प्रेम करना, भगवान से जो प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है, परमात्मा उसको अंत में, देखो बच्चों इस संसार में जो आया है एक दिन जाएगा ही। कोई अमर फल खा के कोई नहीं आया, तो उसको जाना ही जाना है। वो पाप करेगा तो घसीटता हुआ जाएगा, ले जाएंगे यमदूत, और अच्छा करेगा तो परमात्मा खुद लेने आएंगे। हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन जो जैसे कि मैं मर रही हूँ, अगर मैं अच्छा कार्य कर रही हूँ तो भगवान लेने आएंगे, हाथ पकड़ के अपने उसमें बिठा के रथ में और ले जाएंगे। और बुरा कर्म करेंगे तो यमदूत के वो आएंगे, वो घिसराते हुए ले जाएंगे। फिर तो यही है, जैसा करने तस भोगहु ताता, नरक जात काहे पछताता। करनी करके क्यों डरे, करके क्यों पछताए, काम बिगाड़ा आपनो, जग में होत हंसाओ। जग में हंसी होती है, काम खुद बिगड़ता है। 104 भगवान से प्रेम बढ़ाना हो तो भगवान के अवतारों की कथा सुनो, पढ़ो और समझो। 105 संतों का दर्शन कर्ता को निर्विकार बनाता है। 106 निंदा यम नींद पर जो विजय पा लेते हैं वह भक्ति करने में समर्थ होते हैं। निंदा और नींद बच्चों आप देखना ना, कहीं कहीं भक्ति होता रहेगा, कोई कोई ऐसे ऊँघते रहते हैं, सोते रहेंगे और उसको इशारा करेंगे, नहीं मैं नहीं सो रही थी, मैं भगवान के ध्यान में थी। भैया तुम दिन भर तो भगवान के ध्यान में नहीं रहते हो, यहाँ पाठ सुन रहे हो, भगवती का पाठ सुन रहे हो, शिव पुराण सुन रहे हो, भागवत सुन रहे हो, आप ऊँघ रहे हो, आप ये कहो नींद आ गई थी। क्योंकि वहाँ कहते हैं ना, जब अदालत में गीता का दिया जाता है, झूठा कसम नहीं खाया जाता, सबसे श्रेष्ठ गीता का है। जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे क्या झूठ बोलना, हाँ भाई आँख लग गई थी, जो आँख लग गई थी तो आँख लगी, नहीं मैं सुन रही थी, नहीं ये गलत बात है, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। 106 निंदा एवं नींद पर जो विजय पा लेता है, जो निंदा, किसी की निंदा, निंदा किसको कहते हैं, चुगलखोर को,
और संसार में अब तो बच्चों बहुत ज़्यादा चुगली हो गई, बहुत ज़्यादा। अगर आप अच्छा पहन के देखो बच्चों, संसार का रीत बता रही हूँ आज, अगर आप अच्छा पहन के कहीं जा रहे हो तो काना फूसी तुरंत चालू। 4 औरतें बैठी रहेंगी और आप जाओगे, तुरंत काना फूसी तैयार हैं। और अगर आप फटे पुराने हाल में चल रहे हो, आप फटा पुराना पहन के चल रहे हो, तुरंत ही चुगली तैयार। देख, उसका आदमी था तो ऐसा पहनती थी, आज आदमी मर गया ना, देख क्या है। और अगर अच्छा पहन के चलेगी तो उसको फट उंगली उठाएंगे, देख रे इसके आदमी मर गया, जब भी कितना बन ठन के चलती हैं। तो एक बात है बच्चों, आदमी क्या सब कुछ स्त्री का लेके जाता है? स्त्री का सब कुछ लेके तो नहीं जाता। उस स्त्री के भी तो मन होगा, आत्मा है, दर्द है, तकलीफ है, हर एक चीज है, इच्छाएं हैं। गलत कदम ना उठाए स्त्री, तन में कपड़ा तो पहनेगी। कोई किसी को अच्छा पहनने का शौक है, किसी को बेकार गंदा कपड़ा पहन लेता है, कोई अच्छा कपड़ा पहनता है। जब उसको शुरू से अच्छा कपड़ा का आदत है तो वो अच्छा पहनेगा। किसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए बच्चों। आप अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाथ। अपने दिल पे हाथ रख के, किसी ने कहा था, तकलीफ आ गई थी, किसी की हंसी किसी ने कर दिया था, उसके तुरंत उसी वक्त सतयुग में तुरंत ही उसी के तकलीफ आया तो वो अपने दिल पे हाथ रखा। तो कहा वो अपने दिल पे रख के हाथ, फिर देखो अपने दिल पे हाथ रख के दूसरे का हाल देखो, कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है। कोई कहने वाले तो कह देते हैं कि ये ऐसा वैसा वैसा, वो अपनी जिंदगी आधा से ज़्यादा, विधवा जो होती हैं अपने जिंदगी आधा से ज़्यादा नरक में झोंक देती हैं। अपनी जिंदगी, ये नहीं पहनूंगी, ये नहीं खाऊंगी, ऐसे कहेंगे समाज में। तो बच्चों, कहानी छूट गया था। तो एक सवा मुट्ठी अपने रख दिया करती, अकाल पड़ गया। और वो जो स्त्री थी वो खा पी के, एक तरफ जो छोटी थी खा पी के सब खत्म कर दिया करती। अब बच्चों, अकाल पड़ गया बहुत ज़्यादा, और उस स्त्री ने अपने पहले हाथों से बनाती थी स्त्री कोठला, तो उसमें 4 कोठला भर के चावलों का, अनाज का 4 कोठला भर रखा उसने। और अचानक पड़ गया, एकदम त्राही त्राही मच गई। छोटा कहने लगा, बोले भाई अब तो हम आज का खाना रह गया है और यहाँ गुजारा होगा नहीं भाई, देश चोरी परदेश भिक्षा, अपने देश में तो मांग के खा नहीं सकते, चलो बाहर चलेंगे। उसकी भाभी कहने लगी, बोले सारे जने रात को इकट्ठे होना, क्योंकि पहले रात को ज़्यादा शाम को बैठ के बात करा करते, दुख सुख सब पूछा करते, अपना बताया करते, भाईचारा, भाई बंधु आपस में, माँ पिता बेटा बेटी सारे शाम को रात को बैठते, रोटी खाने के बाद 1-1.5 घंटा 2 घंटा चर्चा चलती, कभी कभी सारी रात चला करती। हम छोटे थे ना, तो हमारे माँ बाप बतलाते, हम सातों बहन भाई बतलाते, तो रात का पता ही नहीं चलता, सुबह हो जाता। तो अब कहाँ है, अब तो बच्चों अगर आप कमरे में 10 जने हो तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि 10 जने हो। 10 के हाथों में मोबाइल में देख रहे, हा, बस एक चीज़ सुनाई देगा, उसके मोबाइल में कुछ अच्छा आ गया हंसी मजाक का तो वो हंसेगा, उसके में आएगा तो वो हंसेगा। दर्द का कोई मतलब नहीं, हंसी मजाक का। तो वही बच्चों, रात हुआ, खाना पीना खा के सारे बैठे। उसकी भाभी कहने लगी, बोले क्यों जाओ? उसके बड़े वाले को भी पता नहीं था कि मेरी स्त्री ने 4 कोठला माया का मतलब अन्न का रख रखा है। बोले क्यों जाए हम बाहर परदेश?
बाहर परदेश जाएंगे, 4 बच्चे आपके 4 मेरे हैं, 2 आप 2 मैं, तो नहीं जा सकते ना। बोले फिर खाएंगे क्या? बोले आप खाने की चिंता मत करो, मैं हूं ना। कहे आप क्या करोगे भाभी? आप क्या करोगे भाभी? बोले देखो, अपने पति को, बच्चों को, अपनी छोटी को ले जाके चारों कोठला खोल के दिखा दी। बोले 4 कोठला है अनाज का, 2 आपका 2 मेरा। बोले भाभी ये कहाँ से, कैसे? बोले सुनो मेरी, सुनो सियाने मेरी, जब आप 4 गिलास दिया करते उसमें तो मैं 1.25 मुट्ठी एक कोठला में डालती गई और भरता गया और मैं बंद करती गई। मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन ये गृहस्थी है, एक ना एक दिन हमें इस अनाज की ज़रूरत पड़ेगी। बोले भाभी एक काम करो, 2 हम आपस में बांट लेंगे और 2 हम अपने अड़ोस पड़ोस को दे देते हैं। तो बच्चों 2 अड़ोस पड़ोस में बांटे और 2 अपने घर रखे। और फिर बारिश आया, क्योंकि सतयुग में अगर सत का कुछ काम कार्य कर देते थे, अनाज तो जल्दी बारिश हो जाया करता, और अनाज का दान तो बहुत महादान है। तो बच्चों फिर छोटी ने अपने बड़ी के दिमाग से अपनी गृहस्थी चलाया, दोनों परिवार सुख से रहने लगे। तो कहते हैं कि अगर मुट्ठी मुट्ठी भी अगर दान करोगे तो एक दिन कोठला भर जाएगा। अगर एक एक चुटकी भी दान करते हो तो जाते जाते हमारा 1.25 कोठला का पुण्य का भर जाएगा। नहीं तो बच्चों पाप का तो भर ही रहा है, पाप का तो नित्य नेम भर रहा है, रोज की रोज भर रहा है। 106 निंदा यम नींद पर जो विजय पा लेते हैं वह भक्ति करने में समर्थ होते हैं। 1007 तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे भीतर है, अज्ञान और अभिमान यह दुख के कारण हैं। जो अभिमान करता है अपनी 108 मनुष्य को अपनी भूल जल्द दिखाई नहीं देती। संसार के किसी भी प्राणी का दोष मत देखो, अपने मन को सुधारो, अपने भूल का दिग्दर्शन करने वाले का उपकार कभी मत भूलो। 1009 मनुष्य का बड़ा दोष यही है कि वह स्वयं को सदा निर्दोष समझता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय हो। हरिवंश पुराण में प्रगुमन का अपहरण व संबरासुर का वध, वेश्याम जी ने कहा प्रगुमन के जन्मने के बाद 8वें दिन आधी रात को सूतिका ग्रह से ही संबरा नाम का असुर उसे हर ले गया था। योग दृष्टि से सब कुछ जानते हुए भी कृष्ण ने इस विषय में कोई उपाय नहीं किया, क्योंकि विधान अनुसार इस घटना से रति और कामदेव का मिलन तथा संबरासुर का नाश होना था। संबरा ने प्रगुमन को अपनी पत्नी मायावती को सौंप दिया। अन्य कुछ पुराणों में मायावती को संबरा ने प्रमुख को काट कर उसका मांस बनाकर तैयार करने को दिया था, किंतु मोहवश मायावती ने उसे बचा लिया था। प्रगुमन को देखकर उसे सतत युवा मायावती को स्मरण हो आया कि वह बालक पिछले जन्म में उसका पति था। अंत उसने प्रगुमन को पुत्र न मानते हुए स्वयं स्तनपान नहीं कराया, बल्कि उसके लिए धाई नियुक्त कर दी। रसायन
आदि औषधियों के प्रयोग में मायावती ने प्रघुमन को शीघ्र ही युवा कर दिया और माया में प्रवीण होने से उसने माया की समस्त दानवी मायाएं भी सिखा दी। युवा प्रघुमन का रूप तथा सटव कामदेव के समान ही आकर्षक हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे कान्हा, हे मेरे बाल गोपाल, हे मेरे कन्हैया, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।